डॉलर की बादशाहत को खत्म करने की जो जंग चल रही थी, उसमें अब भारत ने 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा एक्शन ले लिया है। भारत ने 30 देशों के साथ मिलकर डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर की निर्भरता कम करने की शुरुआत कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर कोई देश डॉलर के खिलाफ जाएगा तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब आप कहेंगे कि कैसे भारत ने डॉलर को कैसे चुनौती दी। दरअसल अब तक 30 देशों के 123 बैंकों ने भारत में रुपए में ट्रेडिंग के लिए स्पेशल अकाउंट खोले हैं। भारत यूएई, भारत इंडोनेशिया और भारत मालदीव ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे डॉलर की जगह सीधे रुपए में व्यापार होगा। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने 56 विशेष वस्ट्रो अकाउंट्स खोले हैं, जिससे इन 30 देशों को सीधे रुपए में व्यापार की सुविधा मिल रही है। चलिए जानते हैं कि किन देशों ने रुपए को अपनाया। भारत अब रूस, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ओमान, केन्या, इजराइल, मलेशिया, म्यांमार, फिजी, तंजानिया, मॉरिशस, बेलारूस, बोत्सवाना, मालदीव, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड सहित 30 देशों के साथ रुपए में व्यापार कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को यह होगा कि उसे डॉलर के भंडारण की जरूरत नहीं होगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका को क्यों लग सकता है झटका। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही डी डॉलराइजेशन पर चिंता जता चुके हैं। अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर कोई देश डॉलर के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ टैरिफ और सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या रुपया अब ग्लोबल करेंसी बन सकता है। दरअसल किसी भी करेंसी को इंटरनेशनल बनने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। वह कई देशों में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, उसमें ज्यादा ग्लोबल ट्रांजैक्शन हो। आरबीआई ने अब रुपए को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जैसे यूपीआई को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से जोड़ना, भारतीय सरकारी बॉन्ड को ग्लोबल इंडेक्स में लाना, विदेशी निवेशकों को रुपए में निवेश की सुविधा देना। आम आदमी को क्या फायदा होगा, ये जान लेते हैं। दरअसल जब रुपया मजबूत होगा तो विदेशी करेंसी सस्ती होगी, जिससे विदेश यात्रा का खर्च कम होगा। जब भारत को डॉलर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तो इंपोर्ट की कीमत घटेगी और महंगाई कम होगी। जब भारत से एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ज्यादा नौकरियां भी आएंगी। अब भारतीय कंपनियों को डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं करना पड़ेगा, जिससे लेन देन आसान और सस्ता होगा। खैर, भारत ने डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने के लिए डी डॉलराइजेशन का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। 30 देशों के साथ रुपए में व्यापार करके भारत ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी जगह मजबूत कर ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमेरिका भारत के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या भारत का रुपया एक दिन ग्लोबल करेंसी बन सकता है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।